देखिए, तालीम जो है हमारी कौम में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आज हो रही है। बच्चों के अंदर शौक़ है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़ाई 10वीं तक जो है बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक सिलेबस होता है, एक क्लास के बाद एक क्लास बच्चे आते हैं। लेकिन 10th को आने के बाद एक मार्क्स को देखने के बाद बच्चों के अंदर एक तस्वुर बन जाता है अपने आप का कि मुझे इतने मार्क्स आ गए हैं, मुझे ये करना है, मुझे इतने मार्क्स कम आ गए हैं, मुझे ये नहीं होता। असल में इंसान का जो करियर बनता है, इंसान जो काम करता है, उसके बुनियादी चीज़ है उसकी एबिलिटी, उसे हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं। और ये एप्टीट्यूड जो है बनता है बचपन से। और ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का एप्टीट्यूड जो है सिर्फ स्कूल से बने। उसका एप्टीट्यूड माँ बाप किस तरह के एक्टिविटीज़ कराते हैं उसको, बच्चा कौन से गेम्स खेलता है, बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। कोई सोच के सॉल्व करता है, कोई खेल के सॉल्व करता है, कोई बात से सॉल्व करता है। तो ये एबिलिटी, उसके साथ पर्सनालिटी और उसके बाद स्किल्स, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अक्सर पेरेंट्स जो है इन चीज़ों को ढूंढते नहीं हैं। भाई बच्चा 10th होगा, चलो उसके 90 आ गए, उसी इसमें डालो, 70 आ गया, वो सोचेंगे क्या करना है फिर। तो हमारा ये करियर यात्रा प्रोग्राम जो 18 मई को शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से मैं करियर गाइडेंस प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ मार्क्स के बुनियाद पर नहीं चलेगी। आपकी काबिलियत जो आज है और जो कल होगी और जो वक्तन बवक्तन बदलती रहेगी, उसकी बुनियाद पर आपका करियर बनेगा। तो आज इस प्रोग्राम में हमारा एक ही मकसद है कि बच्चों के अंदर सही करियर को चुनने का जो तरीका बताया गया है, तो बताया हमने। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है उसको भी हम लोगों ने बताया है। और जो कोविड के बाद नए हालात बन चुके हैं, बिलखुसूस ऑनलाइन एजुकेशन का जो रास्ता खुला है। पहले क्या था कि सिर्फ पैसे वाले लोग, अमीर लोग और बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन के बारे में मालूम था। अब गांव का बच्चा, हरिया का बच्चा, गरीब का बच्चा, वो भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। बस शर्त ये है कि आपके पास लैपटॉप हो और आपके पास इंटरनेट हो। तो मैं आपके चैनल से भी अपील करना चाहता हूँ तमाम कौम को कि आज जिस घर में लैपटॉप नहीं है वो घर एक हैंडीकैप घर की तरह। मान लीजिए उस घर में बिजली नहीं है या उस घर में पानी नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप उस घर में रहेंगे नहीं। तो मेरी अपील तमाम पेरेंट्स से यही है कि आप लोग जो है अपने घर में एक लैपटॉप खरीदिए। उस लैपटॉप को घर के हॉल में रखिए, उसको रूम में रखना नहीं है, क्योंकि जब रूम में रखेंगे तो उसका गलत फ़ायदा होगा। अगर हॉल में रखेंगे तो सबका जहन क्या रहेगा, काम पे रहेगा। और इस तरीके से जो है हम हमारी कौम के बच्चे जो होनहार हैं, जो इंटरनेशनली जॉब्स कर सकते हैं। और बिलखुसूस हमारे यहाँ पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है पढ़ी लिखे लड़कियों का, जो शादी के बाद जो है बहुत वक्त होता है, लेकिन वो क्योंकि जानते नहीं कि कौन से स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पर उनको ऑनलाइन जॉब मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन जॉब जो है हर किसी को नहीं मिलता, जिसका हुनर होता है उनको मिलता है। तो मेरी अपील है पूरी कौम से कि कुछ भी बचा इस मरतबा ईद के लिए कुछ भी कम कर दें, पैसे बचाएं और एक लैपटॉप लें और अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। फ़िलहाल हमें ये करना ही नहीं, आज के 20 साल की 25 साल की प्लानिंग ज़रूरी है। और यही मकसद है करियर यात्रा का। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हुआ शिमोगा से, फिर गौरी बिन्नूर, बेंगलुरु, भटकल, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, मड़केरी, उडुपी, बेलगाम, बीजापुर, मैसूर होते हुए 13 शहर हो गए। अभी जो है 14वां शहर खोला है। बस यही मकसद है सर। तलबा और तलबात को रोल मॉडल बनाने के लिए आपने कंप्यूटर को ज़रूरी, लैपटॉप को ज़रूरी करार दिया। और इसी तरह माँ बाप के भी इसमें अहम रोल होना चाहिए बच्चों के साथ। माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका बच्चा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको मालूम है कि आपके बच्चे का मिजाज क्या है। तो बच्चों के साथ एटलीस्ट एक आधा घंटा तो गुजारिए।